के प्रत्याशी चुनावी रण में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। इसी को लेकर रणभेड़ी में आज हम बात करेंगे मऊ की सदर विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक मऊ सदर विधानसभा सीट की, जहां 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में मऊ में कुल 36.39% वोट पड़े। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर को 8,698 वोटों के मार्जिन से हराया था। आज हम रणभेड़ी में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम किए हैं। रणभेड़ी 2022 का चुनावी रण तैयार। मऊ की सदर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? सदर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सदर सीट से बीएसपी के मुख्तार अंसारी हैं विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? मऊ की सदर सीट बुनकर बाहुल्य है। यह विधानसभा क्षेत्र पहले कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता था। यहाँ से केवल एक बार जनसंघ के प्रत्याशी लल्लू बाबू चुनाव जीते थे। एक बार बसपा के नसीम अंसारी भी चुनाव जीते थे। मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। 48 आपराधिक मुकदमे हैं। मुख्तार 2 बार बसपा और 3 बार निर्दलीय जीते हैं। इस सीट से हमेशा मुस्लिम विधायक ही चुने जाते रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 के रण में किसको जीत मिलती है। मऊ विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 4,42,000, पुरुष मतदाता 2,38,000, महिला मतदाता 2,03,000। मऊ की सदर विधानसभा मऊ की चर्चित सीटों में से एक है। चुनावों के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब मऊ क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। फिर चाहे कुछ ने विधायक के काम से खुश होकर वोट देने की बात कही या कुछ लोगों ने नाराजगी के चलते बदलाव लाने की बात कही। वैसे तो फिलहाल आपराधिक मामलों के चलते मऊ से वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। अब देखना यह है कि 22 के रण में किसका सिक्का चमकेगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे। लेकिन क्या यही विकास कार्य हैं? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं? खैर, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 22 के रण में बेहतर कौन? फिलहाल मऊ की सदर सीट निर्दल प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के हाथ में है। लेकिन इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे मऊ विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी। और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद रणभेरी 2022 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मऊ विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत की। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और जनता से बातचीत की। देखिए वहां की जमीनी हकीकत। हम बात करें मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की, तो मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के हम जनता की राय जानना चाह रहे हैं। इस समय यहाँ पे एक हमारे समाजसेवी हैं, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि 2022 में वो क्या चाह रहे हैं, जनता किसको पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल गांधी। अगर बात करें मऊ विधानसभा की, तो मऊ विधानसभा में कई बार से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है। क्या इस बार जनता उनकी बदलाव करेगी या फिर उन्हीं को फिर लेके आएगी? देखिए, मुख्तार अंसारी केवल 5 बार विधायक रहा, केवल जेल में रहा और जनता का विकास नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी एक अपराधी माफिया किस्म का व्यक्ति है, जो 25 से 30 साल के लड़कों को ठेका और पट्टा देकर अपराधी बनाता है, उनकी हत्या कराता है। विकास के नाम पर केवल लूटा है और इस बार जनता का मन है कि मुख्तार अंसारी को हराकर मऊ के लाल को, किसी लाल को मऊ के विकास के लिए चुनना चाहती है। हम तो फिलहाल किसी के बारे में, किसी पार्टी के बारे में जो है कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? कहने में क्या दिक्कत है आपको? क्या कोई दिक्कत कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करते हैं सब। अगर बात करें मऊ सदर से, तो कई बार से यहाँ लोग विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी। क्या मुख्तार अंसारी किस प्रकार का मऊ सदर में विकास किए हुए हैं? विकास नहीं किए हैं जी। मुख्तार अंसारी कोई विकास नहीं किए हैं, लेकिन अब लोग जिताते हैं। क्यों जिताते हैं अब वो जाने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सन 1947 के बाद जो सत्तासीन होते हुए विकास कार्यों को प्रगति पथ पर अग्रसर हुए। आप जैसे देख रहे हैं सड़कों का जाल, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। दूसरी बात, कोविड-19 के बाद जिस समय 3 महीना पूरा भारत में लॉकडाउन में घिरा हुआ था, उस समय मोदी जी ने एक कठोर निर्णय लगाया। विकास तो बहुत बढ़िया किया, पूरा देश बेच दिया। ये इन लोगों को क्या पता है? ये लोग रोड पे चल रहे हैं तो इन लोगों को क्या पता है? एयरपोर्ट अभी बना नहीं गोरखपुर का, और उसका टेंडर अडवाणी को हो गया, और कोई कार्य हुआ नहीं, उसका कार्य दूसरे को चला गया। यही तो हुआ है। हमारे देश का संपत्ति, रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई, लोगों को रोजगार नहीं मिला है। और हमारे भाई साहब को ये नहीं पता है कि 70 रुपया लीटर तेल मिल रहा था कड़ुआ का किसानों को खाने के लिए, आज 250 रुपया किलो, 200 रुपया किलो चला गया है। 65 से 68 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा था और 62 रुपया डीजल मिल रहा था, वो आज जाके 100 के पार चल रहा है। ये जानकारी नहीं लेना है आप लोग। नहीं, विकास मुख्तार अंसारी को कहते नहीं। मुख्तार अंसारी को विधायक होने के बाद विकास हुआ है। विधायक होने के बाद एकदम विकास हुआ भैया। जो लेबराना 300 रुपये का लेबराना कर रहा है, ये बताइए हमको। आप 300 रुपये का लेबराना करते हैं, 200 रुपये का तेल खरीद के खा सकते हैं? ये लोग बताते हैं विकास हुआ है। हम जनता अगर बात कर, जनता की बात करते, जनता का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मजदूरा 100 रुपया, सुनिए, जो मजदूरा 100 रुपया नौकरी करता था, राजगिरी काम करता था, 400 रुपया पा रहा है। इसका पर नहीं बात होती है। ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर गए। अगर मऊ सदर की हम बात करें, मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हम मऊ सदर विधानसभा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे जैसे आदमी से पूछिए कि सिलेंडर कई बार भरवाए उस साल में। आपको एक सिलेंडर मिला ना? हाँ। आपको सिलेंडर बार सरकार 5 साल में एक बार मिलेगा। 5 साल में एक बार मिलेगा तो 6 साल चलेगा। भैया, अगर मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, तो मऊ जो सदर विधानसभा क्षेत्र, ये हमें बताइए। मऊ सदर कि 5 साल के कार्यकाल में जो आदमी 300 का मजदूरी कर रहा था, हमारे जैसे आदमी, वो 3 साल से मजदूरी नहीं पा रहा है करने के लिए। अगर बात करें 2022 में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या आपको कैसा महसूस हुआ, किस प्रकार का महसूस किया? देखिए, एक व्यापारी के तौर पे मेरा अपना मत है व्यक्तिगत कि व्यापारी के तौर पर हम लोग बहुत सेफ थे, बहुत सुरक्षित थे, या हैं भी, ठीक है, हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से सरकार को मैं 100 में 95 नंबर दूंगा। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी इससे पूर्व, क्या उसमें आपको सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा था क्या? क्यों? आप देखिए, भूतकाल के बारे में कुछ कमेंट करना उचित नहीं है। अभी जो वर्तमान चल रहा है उसी पर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान में मैं
वर्तमान सरकार से एक व्यापारी के तौर पर पूरी तरह संतुष्ट है। सरकार का फेल होने का कारण क्या था? कारण क्या, उनके मंत्रियों ने फेल किया है। हाँ, इनके जो अधिकारी हैं वो फेल किए हैं, मंत्री फेल किए हैं। इसको सरकार ध्यान, बहुत लोग आखिर बच्चे 7 महीना जो है लखनऊ में धरना के लिए आरक्षण के धरना दिए। पहले तो इनका शिक्षा मंत्री कहता था कि जो कोई विसंगति नहीं हुई है, लेकिन जब धरना 7 महीना चला तो इनका अब सरकार चाहती है कि नहीं विसंगति हुई है, तो जो 19 साल शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ आरक्षण में उसको सरकार को देना चाहिए। ये अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। अगर बात करें इसमें सरकार, भाजपा सरकार पूर्णतः फेल हो रही है। इसमें यहाँ नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के माननीय अनुप्रिया पटेल ने जानकारी दी कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज तक अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं सरकार ने लिया। में सब लोग जो है स्वतंत्र हैं, सबकी सरकार जो है सबकी विकास सबका जो है वो कर रही है, सरकार सबके ऊपर ध्यान दे रही है, और जो है यहाँ का जो है गुंडागर्दी भी खत्म हो गया है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी में, क्या उसमें आप स्वतंत्र नहीं थे? नहीं स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। क्या इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है? एकदम नहीं है गुंडागर्दी। अगर बात करें जिससे मऊ जिला हमेशा चलते रहता है विधानसभा, मुख्तार अंसारी से, तो क्या मुख्तार अंसारी में इस बार बदलाव होगा या फिर या उन्हीं को चुना? देखिए जनता की मूड क्या है तो जनता बताएगी, तो 10 मार्च को बताएगी ना जी। आपको क्या लग रहा है, आपका किस? देखिए बदलाव तो हमेशा होना चाहिए। एक आदमी रहेगा तो उससे जो है न विकास हो पाएगा न कुछ। हमारा जो है विधायक जो है मान लीजिए जब से हुए तब से वो जेल में रहे। मऊ सदर का दुर्भाग्य है कि जब से सदर विधानसभा बना है तब से अब तक यहाँ का विधायक जेल में ही रहा है और विकास कहीं जमीन पर दिखाई नहीं। अगर विकास की बात किया जाए तो मऊ सदर में कल्पनाथ राय के अलावा कोई विकास तो नहीं माना जाता। जनता की ये मानते हैं कि कल्पनाथ राय ने जो विकास कर दिया उस पर कोई चूना लगाने वाला आज तक नहीं है। सफाई जी, मऊ जनपद के जो है जन्मदाता, सृजनकर्ता स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे और आज जो है मऊ जनपद की पहचान जो है पहले जो है कल्पनाथ राय के नाम से होती थी जो विकास पुरुष थे, लेकिन आज मऊ जनपद का नाम जो है मुख्तार के नाम से जो है जाना जाता है, जो माफिया राज के तहत जाना जाता है। चाहे किसी को टिकट सपा से मिले वही विधायक होगा इस बार। क्या आपको लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी को मऊ सदर से मिलता है तो क्या विकास करेंगे? विकास के होगा, ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, विकास होगा। विकास सपा की पिछली सरकारों में विकास हुआ भी है और फिर सरकार बनेगी तो फिर विकास होगा। अगर देखा जाए बीजेपी का, तो यहाँ बीजेपी का क्या लड़ाई कुछ नहीं, बीजेपी के जुमला, भारतीय जनता पार्टी पर जुमले पर सरकार बनाई है जी। 15 लाख रुपए किसको मिला है बताइए? अगर देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि सपा जिसको भी टिकट दे उनकी सरकार होगा। अगर वो मुख्तार अंसारी को दे तो क्या किस प्रकार का विकास? ऐतिहासिक मतों से जीत के जाएगा चुनाव। बहुत अच्छे थे, अपने ज़माने में बहुत अच्छे थे, बहुत कार्य किए। क्या कल्पनाथ राय की तरह भी मुख्तार अंसारी कुछ विकास किए मऊ जिला? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं मुख्तार अंसारी। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी किस प्रकार का विकास किए मऊ सदर में? मऊ सदर में किस तरह विकास किए? बहुत विकास कर ले, बड़ा विकास का दुख बा उनको। आइए क्या नाम है? अबूधर से। क्या नाम है चाचा? शैलेंद्र यादव। अगर मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में क्या विकास हुआ है? मऊ सदर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। 25-30 वर्ष से वो विधायक हैं और पूरे विधानसभा के अंदर में एक भी ईंटा खोजेंगे तो पूरे विधानसभा के अंदर में कहीं दिखाई नहीं अगर आपके बगल में एक चाचा जी बैठे तो कहें कि मऊ का बहुत विकास है, ये जाने। अच्छा, लेकिन हम लोगों के बीच में हमारा जो है कि हमारा जो पसंद अल्ताफ अंसारी है। अच्छा, तो 2022 में किसको आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो आपको 2022 में अगर चाह रहे तो किस यहाँ के नेता किसको पसंद कर रहे हैं? हम यहाँ के जो है कि अल्ताफ अंसारी जी को पसंद करते हैं। बात करें 2022 में चुनाव होने वाला है, अगर मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में किसको आप पसंद कर रहे हैं? गठबंधन का जो भी प्रत्याशी रहेगा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी उसको। अगर बात करें मऊ सदर की तो मऊ सदर में कई बार मुख्तार अंसारी का यहाँ कब्जा है और माना जाए तो मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक है, जेल में अगर बंद है, लेकिन अभी तक यहाँ क्या किसी प्रकार का उनके द्वारा विकास किया गया कि नहीं? हुआ है, बहुत किया है विकास। वो गरीबों का नेता है, वो विकास बहुत किया है। मुख्तार अंसारी उनके रिश्तेदार हैं, समझ लीजिए। हाँ, रिश्तेदार हैं। मैं बोला हूँ ना, मुख्तार अंसारी के बगैर पेशाब भी नहीं करते हैं ये ओम प्रकाश राजभर। अभी ढोलवन में जो मीटिंग हुई थी तो वहाँ पूरा खर्चा जो है
मुख्तार अंसारी का था। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो जाते हैं जेल में मिलने। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किए हैं, क्या उनको गठबंधन क्या फायदा पड़ेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा सुहेलदेव पार्टी को? सुहेलदेव पार्टी से उनको मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है। हम विधायक हो जाए, हमारा लड़का विधायक हो जाए, हमारी औरत विधायक हो जाओ, हमारा रिश्तेदार हो जाए, पार्टी जाए भाड़ में, उनका मतलब ये है। अगर यही देखा जाए तो इन लोग नेताजी का कहना है कि सुहेलदेव पार्टी के जो नेता हैं उनको केवल अपने परिवार से मतलब है, पार्टी से कोई खास मतलब नहीं है उनको। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रणबीड़ी 2022 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधायक जी ने मऊ विधानसभा सीट पर क्या कुछ कहा, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं मऊ विधानसभा से। सीधे रुख कर लेते हैं उनका। जी, बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ हमारे साथ मऊ विधानसभा से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से आपने तमाम लोगों से, वहां पर जनता से बातचीत की है, साफ तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है। क्या लगा आपको वहां पर लोगों से बातचीत करके कि इस बार किस पार्टी का मऊ विधानसभा सीट पर दबदबा रहेगा? जी सिद्धार्थ, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आपको बता दें, जैसे जनता की बात हुई तो जनता इस बार का कुछ बदलाव तो चाह रही है। अगर मऊ की बात करें तो मऊ सदर विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की वजह से। पिछले अगर बात करें मऊ विधानसभा में कि मऊ सदर की, तो मुख्तार अंसारी 1996 से अभी तक लगातार विधायक रहे हुए हैं, और इस बार जनता कुछ उनको बदलाव चाह रही है। लेकिन कुछ जनता के लिए वो मानते हैं कि वो हमारे लिए वो मसीहा है, तो कुछ जनता उनको बदलाव चाह रही है मऊ सदर से इस बार। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दबंग नेता हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डर की वजह से भी उनके साथ समर्थक रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस बार बदलाव के मूड में हैं। प्रतिद्वंदियों की यदि बात करी जाए तो मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट में कौन कौन नजर आता है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है मऊ विधानसभा सीट पर? अगर बात करें मऊ सदर की बात करें तो अभी तक तो मऊ से कांग्रेस के जो है अपने वो प्रत्याशी को घोषित कर चुके हैं, नागेंद्र सिंह को। वहीं अगर देखा जाए तो अभी कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने प्रत्याशी को अभी तक घोषित नहीं की हैं। अगर बात करें मऊ सदर की, तो मऊ सदर में अभी तो मुख्तार अंसारी का एक तरफ से दिख रहा है ज्यादा पल्ला भारी, लेकिन वही बात करें तो मुख्तार अंसारी के इस बार जो प्रचारक हैं वो खुल के प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये भी डर लग रहा है कि अगर हम प्रचार खुल के किए हो सके अगले बार हमारे घर भी बुलडोजर न चल जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अल्ताफ अंसारी जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी जोड़ तोड़ बन सकता है, क्या मुस्लिम वोट बाहुल्य के कारण उनको भी फायदा मिल सकता है? अगर बात करें तो मऊ सदर से मुख्तार अंसारी से ज्यादा यहाँ के एक लोकल नेता है अल्ताफ अंसारी, उनको ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अल्ताफ अंसारी को इस बार टिकट नहीं मिला। वो समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन उनको टिकट न मिलने के कारण इस बार जनता की यही मांग है कि हमें लोकल नेता दें। अगर लोकल नेता हमारे क्या रहेंगे तो हमारे क्या विकास कार्य करेंगे, और बात अगर कोई बाहरी नेता रहेंगे तो हमारे क्या किसी प्रकार का बात विकास नहीं हो पाएगा। जिस तरह से मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से अभी तक जेल में बंद है,
और बंद रहने के बाद भी मऊ जिले का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मऊ में कोई विकास नहीं हुआ है, कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं जिन पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? मऊ की अगर बात करें मऊ सदर में, तो मऊ सदर में कई सालों से बंद है। यहाँ 2 स्वदेशी काटन मिल है और काटन मिल आज तक बंद है। अगर जनता की बात करें, जनता की एक ही मांग है कि हमारे क्या रोजगार की बात हो तो रोजगार की हमें स्वदेशी काटन मिल को चालू किया जाए। हमारे क्या जो विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है उसको देखा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन अगर बात करें तो अगर मऊ सदर विधानसभा से तो अभी कोई विकास कार्य हो नहीं पा रहा। अगर मऊ की जनता का जो भी विकास किया गया है, इसके पूर्व जो अगर मऊ सदर से थे कल्पनाथ राय द्वारा, उन्हीं के द्वारा जो भी विकास कार्य हुआ है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मऊ विधानसभा सीट की हम इस बार बातचीत कर रहे थे, जनता से भी हम बातचीत की, हमारे संवाददाता ने मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखना ये होगा कि तमाम विपक्षी पार्टी जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को मैदान में उतारती हैं, उसके बाद आगामी चुनाव में जनता अपना रुख तय करेगी। रणभेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का